चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इधर समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8 है ना। ये इक्वेशन इन्होंने दे रखी है और उन्होंने क्या बोल रखा है, फर्स्ट पार्ट में ये बता रखा है कि जहां जहां x आया है वहां पे क्या लगा दो, जीरो लगा दो। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हमें क्या लगाना होगा, जीरो। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो पहले तो आप क्या लिख दो, इक्वेशन लिख दो। कैसे, यहाँ पे अपन ने लिखा 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। आई बस में पहले तो हमने इक्वेशन कॉपी कर दी, फिर उसने क्या बोला कि x की जगह क्या रखो, जीरो रखना है। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे जीरो लगा दो। कैसे, 5 का 5, जहां भी x की वैल्यू रखोगे ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है। अब x में जीरो लगा दिया, माइनस 4, x पे क्या है, स्क्वायर है, तो मतलब ब्रैकेट में लिखो जीरो और उस पर क्या लगा दो, स्क्वायर, क्योंकि x की जगह जीरो लिख दिया। ठीक है, प्लस का 3। आई बस समझ में। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, जब हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, बोर्डमास रूल। तो बोर्डमास रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, है ना, फिर ही चलता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट। तो पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, ब्रैकेट। तो देख लो, 0 5 जा 0 सोल्व हो गया। उसके बाद में ब्रैकेट पे अगर स्क्वायर है तो पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, देन अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब ये बताओ, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और प्लस का 3। आई बस में आपको पता होगा कि 0 में प्लस माइनस अगर 0 ही करूंगा तो 0 रहता है। क्या बचा हुआ है, 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। क्लियर है आपके। ठीक है, अब यही नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x इजिकल टू -1, जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या लिखना है, -1। कैसे, पहले तो आप इक्वेशन कॉपी कर दो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 कर दी कॉपी। अब उसने ये बोला है कि जहां जहां x है वहां पे क्या लगा दो, -1, तो लगा दो 5 का 5। और मैंने आपको क्या बोला कि जहां भी आप -1 पुट करेंगे वहां पे ब्रैकेट लगाना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे -1, फिर उसके बाद में माइनस का 4, अब x पे स्क्वायर तो मतलब -1 पे स्क्वायर। क्लियर है, और प्लस 3 का 3। आगे बस में आपके। उसके बाद में ब्रैकेट अभी लगा हुआ है, पहले सोल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट को। तो देख लो, -1 को 5 से, तो ध्यान रखना पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 5 बन जा 5, यहाँ तक क्लियर है, 5 बन जा 5। अब ना ये देखो आप साइन, ये कितना है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, पता ही है आपको। उसके बाद में साइन को बाद में देखना, पहले अपन क्या देखेंगे, नंबर को। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब 1 को 4 से करो, कितना आ गया, 4। यहाँ तक क्लियर आपके। अब साइन देखना, पहले माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आ गया। अब प्लस जो आया तो प्लस को माइनस से करो, प्लस माइनस माइनस। क्लियर आपके। नेक्स्ट देखो, प्लस का 3। आई बस में। और आपको पता होगा कि जब 2 डिजिट माइनस की होती है तो साइन तो माइनस रहता है लेकिन नंबर प्लस होते हैं। 5 + 4 9, और प्लस का 3, है ना, ये बेसिक रूल है मैथ्स के। अब क्या है, एक आपको प्लस का दिख रहा है और एक आपको माइनस का दिख रहा है, तो ध्यान रखना जब भी किसी में, जब भी कोई डिजिट एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो ऑलवेज माइनस ही होता है। आया समझ में, एक प्लस की है और एक माइनस की है तो माइनस होगा। 9 में से 3 लेस करो, 6 बच गए। ठीक है, अब माइनस तो कर दिया, अब कंसेप्ट क्या होता है कि एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस कर दो, और जो बड़ी डिजिट का जो साइन होता है वो लग जाता है। तो बड़ी डिजिट कौन सी है, 9 है, तो उसका साइन क्या आ गया, माइनस का 6। क्लियर आपके, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप, कौन सा, x की जगह क्या रखना है, 2। तो वही चीज पहले आप क्या कॉपी करो, इक्वेशन 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 3। यहाँ तक क्लियर आपके। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख दी। उसके बाद में x की जगह कितना पुट करना है, 2। आपको पता होगा कि x की जगह तो ब्रैकेट में क्या लिख दो, 2 लिख दो, फिर माइनस का 4 और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर और प्लस का 3। क्लियर है आपके। अब देखो, 5 2 जा 10,
ठीक है, ये गलती मत करना कि 4 को 2 से कर लो। मैंने क्या बोला, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 4 जा 16 तो आ गया। अब देखो ये प्लस का है, तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही रहता है। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, आगे देखो प्लस का 3, यहां तक क्लियर। अब एक चीज सुनो, पहले आप कोशिश ये करो कि जो सेम सेम साइन वाले हैं उसको एक साथ ले लो। ये 10 प्लस का और ये भी प्लस का, तो 10 प्लस का और प्लस का 3 कितना 13, और माइनस का कितना 16। वही चीज ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट माइनस की होती है तो माइनस होता है। 16 में से 13 लेस करो, 3 बचा, और बड़ी डिजिट क्या है, माइनस की है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 3। क्लियर है आपके? तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जो दे रखा है पॉलिनोमियल है, इसमें 0 की वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, फिर 1 रख के और फिर 2 रख के। कैसे निकालें देखना, पहले 0 रखो, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। कैसे, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो पहले मैंने रख दिया 0, ठीक है, 0 रख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे क्या रख दो, 0 रख दो। तो y पे अपन ने 0 रखा, तो 0 का क्या हो गया, स्क्वायर, माइनस y है तो y की जगह 0 रख दो और प्लस का 1, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, वैल्यू अपन ने रख दी। उसके बाद में आपको पता होगा पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट 0 का स्क्वायर, 0 माइनस का 0 और प्लस का 1। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 0 में प्लस माइनस अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 ही रहता है, तो कितना बचा 1। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना, ये अपनी वैल्यू आ गई। उसके बाद में आप क्या रख दो, 1 रख के देख लो, क्या रखना है 1। तो डायरेक्टली इक्वेशन तो आपकी लिखी हुई है, डायरेक्ट आप पुट कर लो, y की जगह क्या रखना है 1, तो देख लो 1 का स्क्वायर माइनस y है तो y की जगह कितना 1 और प्लस का 1। क्लियर है तक? फिर देख लो 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1 कॉपी कर दो, प्लस 1 कॉपी कर दो, और प्लस और माइनस आपको पता होगा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, P0 का भी आंसर 1 आया और P1 का भी आंसर कितना आ गया 1 आ गया। एक और लास्ट देख लो P2, तो कैसे देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा दिया और माइनस y है तो y की जगह 2 रख दिया, प्लस 1 आया समझ में। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 2 कॉपी करो, प्लस 1 कॉपी करो, 4, और जो सेम सेम सिंबल आपको दिख रहे हैं, भाई ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस कर लो, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और 5 में से 2 लेस करो 3 बच जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 3। क्लियर आपके? ठीक है, अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन, P और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है T इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब क्या करना है, वही सेम चीज, जहां जहां t दिख रहा है 0, 1 और 2 रखना है, तो रख लो। यहाँ पे मैंने रखा पहले 0, है ना, यहाँ पे 0 रख लिया, तो जहां जहां भी t है वहां पे 0 पुट कर लो। 2 प्लस 0 प्लस 2 का 2, t पे स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब आप t पे तो 0 रख दिया और उस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, माइनस t पे क्यूब, तो 0 का क्या हो गया क्यूब। आया समझ में? अब वापिस आपको पता होगा पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। तो आपको ये नहीं करना है कि 2 में अपन क्या प्लस करें क्या माइनस करें, आप क्या करोगे ब्रैकेट सोल्व कर लो, 2 प्लस 0 प्लस, अभी 2 को यूज मत करना, पहले अपन क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व, 0 पे स्क्वायर कितना आ गया 0, और 0 को फिर 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई है, 0 2 जा 0 और माइनस का 0 का क्यूब कितना आ गया 0। आपको दिख रहा होगा ये पूरा 0 है तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर? 0 का काम कंप्लीट। अब अपन क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 जहां जहां भी t है वहां पे 1 रख लो, 2 प्लस 1 प्लस 2 और t स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। क्लियर है आपके? अब कैसे 2, अब ये मत करना कि सर 2 प्लस 1 3, अभी नहीं करना, पहले आप क्या करोगे ब्रैकेट को सोल्व करोगे क्योंकि गलती हो सकती है, प्लस, अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय है ना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, क्योंकि भाई 2 है और फिर आगे क्या है ब्रैकेट, मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आ गया, माइनस 1 का क्यूब 1। क्लियर है?
प्लस का 1 और माइनस का 1 पता होगा, कैंसिल हो जाता है। 2 + 2 2 कितने हो गए 4, तो आंसर कितना आ गया P1 का 4 आ गया। नेक्स्ट देख लो 2, तो अपन क्या करें डायरेक्ट रख दो कितना 2 का 2 प्लस t की जगह कितना रखना है 2 और प्लस 2 और t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस t क्यूब मतलब 2 का क्यूब। क्लियर है तक? देख लो 2 + 2 प्लस अब 2 है और ये कितना है 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये प्लस का ये माइनस का कैंसर 2 + 2 कितना हो गए 4, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर आपके? ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो Px = x³, तो वही सेम चीज पहले क्या रखेंगे अपन 0, जहां भी x दिख रहा है वहां पे 0 रख लो, 0 का क्यूब, तो आपको पता होगा 0 का क्यूब कितना होता है 0 ही होता है, तो आंसर हमारा कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट देख लो 1 रखो तो कितना 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। 2 देख लो 2 का क्यूब, तो आपको पता होगा कितना होता है 8, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब एक चीज सुनो, ये जो क्वेश्चन है 2 तरीके से हो सकता है, आप चाहो तो दोनों तरीके अपन देख सकते हैं और या एक ही अपन देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों चीज सेम है, तो सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं a - b और a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। फॉर्मूला लगा के करो तो भी चलेगा, और फॉर्मूला अगर नहीं लगाते डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख लो डायरेक्ट करके देखते हैं अपन। ठीक है, p क्या रख रहे हो 0, तो अपन अभी क्या कर रहे हैं डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। x की जगह कितना रख दो 0 -1 और वहां पे 0 + 1, समझ गए? 0 में से अगर मैं 1 लेस करता हूं तो माइनस का 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 0 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये -1 और यहाँ पे कितना 0 + 1 तो प्लस का 1, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 1 आया समझ में आता है? अब नेक्स्ट देख लो 1 रख लो, तो 1 कैसे 1 - 1 और 1 + 1 आया समझ में? 1 में से 1 गया कितना बचा 0 और 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। आपको पता होगा 0 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है 0 ही आता है। और नेक्स्ट 2 रख के देख लो तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1, 2 में से 1 गए 1 और 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 3, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। आया समझ में आता है?